हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनपीओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्सक्रिप्शन इनकम का कैलकुलेशन और उसका अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम का क्वेश्चन पिछला कुछ एग्जाम से रेगुलर 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन इनकम हम लोग निकालेंगे कैसे। सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ कितना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन received during the year, साल भर में कितने का सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला, ठीक है। और ये अमाउंट हम लोग कहाँ से मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड, जहाँ पे हम लोग रिसिप्ट बैठाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम हम लोग को मिला है, जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट में पास्ट ईयर का भी आइटम्स होता है, प्रेजेंट ईयर का भी आइटम होता है और फ्यूचर का भी, तीनों ऐड करके हम लोग रिसिप्ट निकालते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें हम लोग को एक्रूअल बेसिस फॉलो करना होता है और सिर्फ प्रेजेंट ईयर का आइटम ही लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, पास्ट ईयर कुछ भी आइटम है, फ्यूचर ईयर का कुछ भी आइटम है, उसको माइनस करके हटा लेंगे। लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसिप्ट, पास्ट ईयर का कुछ भी मिला उसको माइनस कर लेना सब्सक्रिप्शन इनकम से, ठीक है। और अगेन सब्सक्रिप्शन कुछ एडवांस है तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसिप्ट, ठीक। इन दोनों को पहले माइनस कर लेना है क्योंकि जो रिसिप्ट होता है इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब होता है। और जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए इनकम निकालेंगे उसमें सिर्फ प्रेजेंट लिया जाता है, ठीक है। कोई भी इनकम निकालो उसमें सिर्फ प्रेजेंट ईयर का ही आइटम लेना, पास्ट और फ्यूचर पहले माइनस करके हटा देना है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है जैसे प्रेजेंट ईयर हम लोग का 2020, पास्ट ईयर 2019 और फ्यूचर है 2021। ऐसा हो सकता है कि 2020 का पैसा हमको 19 में ही या उसके पहले एडवांस में मिल गया, तो ऐसा कुछ भी पैसा 2020 के पहले मिला हुआ है लेकिन वो 2020 का है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। क्या बोल के ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020 मतलब प्रेजेंट ईयर रिसीव्ड इन 2019, मतलब पास्ट फ्यूचर माइनस करना, प्रेजेंट ईयर का कुछ भी आइटम है सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ उसमें पहले ऐसा प्लस माइनस कर लेना है। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले का कुछ बाकी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, फ्यूचर के लिए कुछ मिल गया पैसा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग और एडवांस भी हो सकता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट हटा दिए, फ्यूचर हटा दिए, प्रेजेंट भी क्या किए, ऐड किए। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ बाकी के बाद बोला हुआ है या कुछ एडवांस है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड लेस करना होता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना होता है। हम यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है। ये सब एडजस्ट करने के बाद हम लोग का बारी आएगा ड्यू या एक्रूड या आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन ड्यू, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग बोला है तो उसका एडजस्टमेंट, ठीक है। ये ड्यू, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग में दो हो सकता है, एक फर्स्ट डेट का मतलब 1 जनवरी या 1 अप्रैल का हो सकता है, साल का पहला डेट का, और एक लास्ट डेट का हो सकता है, मतलब एक ओपनिंग दिया रह सकता है और एक क्लोजिंग दिया रह सकता है, ठीक है। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्रूड ड्यू है इंड वाला उसको हम लोग ऐड करते हैं और बिगिनिंग वाला उसको हम लोग लेस करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंड वाला हम लोग ऐड क्यों करते हैं, बिगिनिंग वाला लेस क्यों करते हैं। सबसे पहले बिगिनिंग पे आते हैं। सपोज हम लोग 2020 के क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट डेट हो गया 1 जनवरी 2020 और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020, ठीक है। तो फर्स्ट डेट को जो भी बाकी होगा साल का पहला डेट वो 2020 का नहीं होगा, वो पहले से जो बाकी लगा हुआ वो वाला अमाउंट है। फर्स्ट डेट को बाकी 50,000 दिखा रहा है तो 2020 का नहीं होगा, 2020 के पहले का होगा, ठीक है। मतलब ये पास्ट का होता है और पास्ट का तो हम लोग लेते नहीं है, उसको माइनस करके हटा देते हैं। इसलिए आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग का है तो उसको क्या करना है, लेस कर देना। उसी हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग इंड का आता है वो प्रेजेंट ईयर का होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग या ड्यू बोले क्वेश्चन में या एक्रूड बोले सब एक ही है, एट द इंड है तो उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है
और अगर बिगिनिंग है आउटस्टैंडिंग ड्यू अक्रूड इन द बिगिनिंग, अगर बिगिनिंग का है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये तो आउटस्टैंडिंग की कहानी हो गया। इसके अलावा एडवांस भी हो सकता है हमको स्टार्टिंग में कुछ एडवांस मिला हो, ठीक है। अब अगर एडवांस फर्स्ट डेट का है तो 1 जुलाई 2020 को हमको एडवांस मिला है, तो वो पास्ट का नहीं मिला होगा, आने वाले टाइम की मिला होगा। तो 1 जुलाई 2020 को जो एडवांस मिला होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरे 2020 के लिए मिला होगा, ठीक है, प्रेजेंट ईयर के लिए। और ईयर एंड में जो हमको एडवांस मिलेगा वो फ्यूचर के लिए मिलेगा, एडवांस फ्यूचर के लिए मिलता है, मतलब 2021 के लिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग का उल्टा, एडवांस जो होता है आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्या करता है, लेस। लेकिन अगर एडवांस है तो लेस होगा एडवांस, ठीक है। या इसको कभी कभी क्वेश्चन में अनएक्सपायर्ड बोल के भी दिया जाता है। एट द इंड वाला हम लोग क्या करना है, लेस करना है और ऐड करना है एडवांस अनएक्सपायर्ड, या रिसीव्ड इन एडवांस बोला रहेगा इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो कोई भी इनकम निकालना है या सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना तरीका है, सबसे पहले रिसीट बैठाएंगे, उसमें से पास्ट माइनस करेंगे, फ्यूचर का आइटम माइनस करेंगे, प्रेजेंट ईयर का कुछ भी पहले मिला हुआ तो उसको पहले क्या करना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग है तो इंड का ऐड, बिगिनिंग का लेस, और एडवांस है तो इंड का लेस और बिगिनिंग का ऐड। ये इनकम निकालने का तरीका हुआ, ठीक है। कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे ही निकलता है, चाहे सब्सक्रिप्शन बोले या रेंट बोले, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोले, सबका कैलकुलेशन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ दिया जाएगा, मुश्किल से 2 या 3 देता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल कर दिखाते हैं और सब्सक्रिप्शन का लेजर कैसे बनेगा वो भी बताते हैं। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1/1/2011 टू 31 दिसंबर 2011 कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ पूरा एक साल का। फर्स्ट डेट का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 600 है, लास्ट डेट का 400। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 400 है, लास्ट डेट का 1000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन डेट 2010 14,000, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 11 होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2011, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2011। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करेंगे, इनकम निकालना तो रिसीव से स्टार्ट करेंगे और एक्सपेंडिचर निकालना है तो पेमेंट से। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो यहाँ रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया है 14,000 और रिसीव्ड में पास्ट का भी आइटम हो सकता है, फ्यूचर का भी आइटम हो सकता है। क्वेश्चन में क्लियर बोला रहेगा, अगर है तो माइनस करके हटा देना, इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐड लेस होगा, पास्ट फ्यूचर का तो हटा देना माइनस करके, वो क्वेश्चन है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दिया हुआ है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फर्स्ट डेट का भी है और लास्ट डेट का भी है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है लास्ट डेट का उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ड्यू आउटस्टैंडिंग एट द इंड का आउटस्टैंडिंग दिया 400। अब ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि जो इंड का आउटस्टैंडिंग होता है वो प्रेजेंट ईयर का होता है और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग पास्ट का होता है, ठीक है। और ड्यू इन द बिगिनिंग लेस करना है, ठीक है। तो बिगिनिंग का ड्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 600। अब सब्सक्रिप्शन कुछ एडवांस भी है, एडवांस का ट्रीटमेंट ड्यू से बिल्कुल उल्टा, ठीक है। एडवांस फर्स्ट डेट का ऐड होगा, इस आउटस्टैंडिंग फर्स्ट डेट का क्या होता है, लेस होता है, लेकिन एडवांस क्या होगा, फर्स्ट डेट का ऐड होगा, क्योंकि जो फर्स्ट डेट का एडवांस होता है वो प्रेजेंट ईयर के लिए मिलता है और लास्ट डेट का जो एडवांस होता है फ्यूचर के लिए होता है, उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। ऐड होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में जितना एडवांस हम लोग को मिला है 400 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो इंड का होगा एडवांस रिसीव्ड
एट द एंड, ठीक है। एंड का एडवांस दिया है 1000, इन सबको ऐड करना है, ये गया 14,800 और इसको क्या करना है, लेस करना है, सब्सक्रिप्शन इनकम निकल जाएगा, ठीक है। तो यह आ गया 14,800 माइनस 1600, 13,200, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें और क्या बोल सकता है, कोई भी इनकम हो या एक्सपेंसेस उसका लेजर बनाने बोल सकता है। तो नॉर्मल एग्जाम में सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछता है, उसको बनाने का सीधा सा सिंपल सा तरीका, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। इसमें यही सब पार्टिकुलर जो इनकम निकालने जो हम यूज करते हैं वही सब पार्टिकुलर्स आता है। सबसे पहले इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैठा लेना है, ठीक है। जो लेजर हम स्टॉक का वीडियो में बताए थे बिल्कुल वैसे ही ये बनेगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट डेट का बैठा लेना, ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस में सब्सक्रिप्शन में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है और एडवांस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी इनकम बाकी लगा हुआ है तो वो मिलने वाला पैसा होता है, वो एसेट्स होता है, और एसेट्स डेबिट से स्टार्ट होता है ओपनिंग, और क्लोजिंग क्रेडिट से जाता है। और कोई भी अगर एडवांस में हम पैसा लिए हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाता है और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है, डेबिट साइड जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू दिया हम लोग का, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, ड्यू इन द बिगिनिंग। तो जो सब्सक्रिप्शन ड्यू बाकी लगा रहता है वो हम लोग का मिलने वाला पैसा होता है, ठीक है। तो मिलने वाला पैसा क्या हुआ, एसेट्स हुआ, मतलब ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। डेबिट बैलेंस का मतलब जो ओपनिंग है, बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस 600, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, वो जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड। ओपनिंग के उल्टा ही जाता है। कितना हो गया, 400, ठीक है। बाकी बैठा लिए और एडवांस पे आते हैं। एडवांस हम लोग को मिला, एडवांस जब हम लोग को मिलता है किसी से, वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्रेडिट बैलेंस शो करने का मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, उल्टा, ठीक है। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 400 है, और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1000, ठीक है। डेट बैठा लेना है। डेट ओपनिंग के क्या होगा, अगर जनवरी को स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2011, ओपनिंग 1 जनवरी 2011, क्लोजिंग 31 दिसंबर 2011, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग और एडवांस का पहले बैठा लेना। उसके बाद जितना रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड पैसा मिल रहा है, एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, टू क्या मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये है, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट बोला, तो जो कैश मिलेगा इधर बैठा लेंगे 14,000। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैठा दिए, सब्सक्रिप्शन जितना मिला वो बैठा दिए। फिर जब बैलेंस करेंगे तो हम लोग का सब्सक्रिप्शन इनकम निकल जाएगा। ये हो गया 14,800 इधर, और इधर आ रहा है 1600। 14,800 माइनस 1600, डिफरेंस कितना है, 13,200 का। ये होगा हम लोग का सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने का दो तरीका है, या तो ऐसे निकाल लो या लेजर बना कर निकाल लो, ठीक है। ये रेगुलरली एग्जाम में पूछ रहा है। ये तो सब्सक्रिप्शन इनकम। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे एनपीओ से रिलेटेड और भी कुछ सम हम लोग सॉल्व करेंगे।